हाथी के बच्चे और चिड़िया की दोस्ती। एक घने जंगल में जहां हर तरफ दरख्तों की छांव और परिंदों की चहचहाहट थी, एक हाथी का बच्चा भूलो रहता था। भूलो अपनी मासूमियत और खेलने कूदने की वजह से जंगल में मशहूर था। इसके बरक्स एक छोटी सी चिड़िया चंचल भी इसी जंगल में रहती थी। चंचल अपनी खूबसूरत आवाज और तेज परवाज की वजह से जानी जाती थी। भूलो और चंचल की दोस्ती बहुत खास थी। भूलो अपनी मासूमियत और बड़े दिल की वजह से चंचल की हिफाजत करता था, जबकि चंचल अपनी खूबसूरत आवाज से भूलो को खुश रखती थी। दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। दरख्त गिरने लगे और जानवरों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। चंचल का घोंसला एक दरख्त पर था जो तूफान की वजह से गिरने वाला था। चंचल बहुत परेशान थी और इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। भूलो ने चंचल की परेशानी देखी और फौरन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने अपने छोटे जिस्म का इस्तेमाल करते हुए दरख्त को सहारा दिया ताकि चंचल का घोंसला महफूज रहे। चंचल ने भूलो का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारी हमेशा एहसानमंद रहूंगी। भूलो ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्तों के दरमियान एहसान की कोई बात नहीं होती, हम हमेशा एक दूसरे की मदद करते हैं। इस वाक़ये के बाद भूलो और चंचल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। जंगल के दूसरे जानवर भी उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते थे। चंचल ने भूलो के लिए एक खूबसूरत गीत गाया जो उसकी मोहब्बत और दोस्ती की अलामत था। भूलो ने चंचल की खूबसूरत आवाज से लुत्फ अंदोज होते हुए कहा, तुम्हारी आवाज मेरे दिल को सुकून देती है। वक्त गुजरता गया और भूलो और चंचल की दोस्ती मजीद गहरी होती गई। दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत से खुशगवार लम्हात गुजारे और जंगल के दूसरे जानवरों के लिए एक मिसाल बन गए। उनकी दोस्ती ने साबित कर दिया कि सच्ची दोस्ती में ताकत असाइज की कोई अहमियत नहीं होती, बल्कि मोहब्बत और एहतराम सबसे अहम होते हैं। एक दिन भूलो और चंचल ने फैसला किया कि वो जंगल के दूसरे जानवरों के लिए एक बड़ा जश्न मनाएंगे। उन्होंने सबको दावत दी और एक खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया। जंगल के तमाम जानवर इस तकरीब में शरीक हुए और भूलो और चंचल की दोस्ती की तारीफ की। तकरीब के दौरान भूलो ने चंचल के लिए एक खास तोहफा तैयार किया। उसने जंगल के सबसे खूबसूरत फूलों का एक गुलदस्ता बनाया और चंचल को पेश किया। चंचल ने भूलो का शुक्रिया अदा किया और कहा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे कीमती तोहफा है। कहानी का नतीजा, दोस्ती की अहमियत। भूलो और चंचल की दोस्ती ने यह साबित किया कि सच्ची दोस्ती में ताकत असाइज की कोई अहमियत नहीं होती। भूलो एक बड़े और ताकतवर हाथी का बच्चा था, जबकि चंचल एक छोटी और नाजुक चिड़िया थी। इसके बावजूद इन दोनों की दोस्ती में मोहब्बत और एहतराम की बुनियाद पर मजबूती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में सबसे अहम चीज़ मोहब्बत और एहतराम है, न कि ताकत असाइज। मुश्किल वक्त में मदद। जब जंगल में तूफान आया और चंचल का घोंसला खतरे में था, तो भूलो ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दरख्त को सहारा दिया ताकि चंचल का घोंसला महफूज रहे। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। भूलो ने अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए चंचल की मदद की और उसकी जान बचाई। मिसाल बनना। भूलो और चंचल की दोस्ती जंगल के दूसरे जानवरों के लिए एक मिसाल बन गई। उनकी दोस्ती ने दूसरे जानवरों को भी एक दूसरे की मदद करने की तरगीब दी। जंगल के जानवर भूलो और चंचल की दोस्ती की मिसाल देते थे और उनकी तरह एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते थे। इस तरह उनकी दोस्ती ने पूरे जंगल में मोहब्बत और एहतराम का माहौल पैदा किया। शुक्रगुजारी और जश्न। कहानी का इख्तिताम एक शानदार जश्न के साथ होता है जो भूलो और चंचल ने मुनज़्ज़म किया। इस तकरीब में जंगल के तमाम जानवर शरीक हुए और भूलो
اور چنچل کی دوستی کی تعریف کی۔ اس جشن کے ذریعے بھولو اور چنچل نے اپنی خوشی اور شکرگزاری کا اظہار کیا۔ یہ جشن ان کی دوستی کی مضبوطی اور محبت کی علامت تھا۔ محبت اور احترام۔ اس کہانی نے یہ پیغام دیا کہ سچی دوستی تمام رکاوٹوں سے بالاتر ہوتی ہے۔ بھولو اور چنچل کی دوستی نے ثابت کیا کہ محبت اور احترام ایک مضبوط دوستی کی بنیاد ہے۔ ان کی دوستی نے یہ دکھایا کہ سچی دوستی میں طاقت سائز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، بلکہ محبت اور احترام سب سے اہم ہوتے ہیں۔